आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी पॉपुलर खोज के बारे में जो कि हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है और हम मानते कि इसकी खोज इस व्यक्ति ने की थी, इसकी खोज इस गणितज्ञ ने की थी। असल में वो सब झूठ होता है। असल में जो वो खोज है वो खोज हमारे ऋषि मुनि पहले से ही कर चुके हैं, लेकिन हम उनका नाम तक नहीं जानते। देखिए, पहली खोज लेता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, हमें पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरस जो थ्योरम थी वो ग्रीक फिलोसोफर द्वारा दी गई थी, लेकिन ये सरासर झूठ है क्योंकि इस थ्योरम को हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही बता चुके हैं। देखिए, भारतीय गणितज्ञ या फिर भारतीय ऋषि जिनका नाम था बौद्ध्यायन, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सुलभसूत्र। उन्होंने उस किताब में श्लोक के माध्यम से इस प्रमेय को बताया है, लेकिन इसी पुस्तक को किसी दूसरे व्यक्ति ने पढ़ ली और उस व्यक्ति ने अपने नाम से ये थ्योरम दे दी और हम आज उसी का ही नाम जानते कि इस थ्योरम की खोज उस व्यक्ति ने की थी। असल में ये थ्योरम बुद्धिमान द्वारा पहले ही कई सौ साल पहले ही की जा चुकी है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये खोज उन्होंने पहले से ही कर दी हमारे ऋषि मुनि ने, तो फिर हमें उनका नाम से क्यों नहीं पढ़ाई जाती। देखिए, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जब इन ऋषि मुनियों ने वो खोज कर दी थी तो उस समय इनकी खोज दुनिया में क्यों नहीं जानी जाती थी, इसका भी मैं कारण बताऊंगा, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी खोज पाई का मान। पाई का मान आज हम क्या पढ़ते हैं, 3.1416 ये होता है पाई का मान। और पाई का मान किसने निकाला, गूगल पर यदि सर्च करेंगे तो आएगा आर्किमिडीज, लेकिन ये सरासर झूठ है। देखिए, आर्किमिडीज ने जो ये पाई का मान बताया था, वो पाई का मान बताया था उसने 3.1605 ये पाई का मान बताया था, जो कि पॉइंट के एक अंक तक तो सही है, ठीक है। और जब ये आर्किमिडीज ने इसका मान बताया था ना, तो उससे बहुत समय पहले ही हमारे ऋषि मुनि इसका मतलब वैल्यू को निकाल चुके थे, ठीक है। देखिए, जो हमारे यज्ञ कुंड होते हैं उनका देखो डिजाइन तो अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल मिलेगा, उनका जो एरिया मिलेगा वो एरिया सेम मिलेगा। हमारे ऋषि मुनि मानते थे कि मतलब हम डिजाइन तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके एरिया में यदि कम ज़्यादा हुई तो मतलब वो यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए हमारे जो यज्ञ मिलते हैं कि गोलाकार और अर्धवृत्ताकार यज्ञ मिलते हैं, तो उनका देखो डिजाइन तो अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है ना, जो उनका एरिया है वो एरिया समान मिलेगा। और ये एरिया कैसे निकाला गया, वो पाई का मान 3.1416 से ही निकाला गया था। मतलब पाई का जो मान था वो बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि निकाल चुके थे, लेकिन हमें पढ़ाया क्या जाता है कि इसका मान आर्किमिडीज ने निकाला। जबकि देखो, आर्किमिडीज ने तो हमारे जो मतलब बौद्ध्यायन की जो पुस्तक थी उसको पुस्तक को पढ़कर ये मान निकाला था, लेकिन फिर भी गलत मान निकाला था, क्योंकि उस आर्किमिडीज ने मान निकाला था 3.1605, लेकिन रियल वैल्यू क्या होती है 3.1415। क्यों? अब तुम्हें लग रहा होगा कि गलत मान क्यों निकाला, जब मतलब किताब में से उसने मतलब कॉपी की थी तो गलत मान क्यों निकाला। एक्चुअल में जो हमारे धर्म ग्रंथ होते थे या फिर जो भी ऋषि मुनि जो भी किताबें लिखते थे वो किताबें संस्कृत में होती थी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मतलब पूरी तरह से किसी को संस्कृत समझ में नहीं आती थी, इसलिए इस आर्किमिडीज को भी पूरी तरह से जो संस्कृत में जो भी लिखा होता था वो श्लोक के फॉर्म में लिखा होता था, इसलिए आर्किमिडीज उस श्लोक को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, इसलिए उसने लास्ट के मान में उसने गड़बड़ी कर दी। उस श्लोक को मैं बताता हूँ। वो श्लोक है चतुरधिक शतमष्ट गुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्त्राणाम अयुतद्वे विषकंबस्यासुनो व्रते परिणः। मतलब कि चतुर अधिक मतलब 4 अधिक करना है, शतमष्ट गुणम 100 में 4 अधिक करना है और उसको गुणा करना है 8 से, द्वाषष्टिस तथा सहस्त्राणाम फिर उसमें ऐड करना है, मतलब कि जोड़ना है 62,000। ये जो 62,000 है ना, मैं इसको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 62,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये युत द्वे विषकंबस्यासुनो व्रते परिणः, फिर उसको हम 20,000 से भाग करना है। तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.1416, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 62,000 लिया गया है ना, ये यहाँ पर वृत्त का सरकमफेरेंस मतलब कि परिधि या फिर परिमाप है, ठीक है। और यहाँ पर जो 20,000 लिया गया है, ये 20,000 वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। मतलब पहले हमें पाई का मान पता था, ठीक है। इसी वजह से तो जब ये वृत्ताकार या फिर अर्धवृत्ताकार जो हवन कुंड होते थे उनका डिजाइन अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्षेत्रफल बिल्कुल सेम मिलेगा।
अगली खोज पर चलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। देखो फिबोनाची सीक्वेंस एक इस प्रकार की सीरीज होती है जिसमें जो अंक होते हैं ना, वो अंक उससे पहले के जो 2 अंक है ना, उनको जोड़ने पर वो अंक आता है, ठीक है ना। उसको हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। इसको हम मानते हैं कि इसकी खोज मतलब इटालियन गणितज्ञ ने की थी जिसका नाम लियोनार्डो फिबोनाची था, लेकिन ये सरासर गलत है। इसकी खोज हमारे देश के ही गणितज्ञ या फिर ऋषि मुनि ने ही कर दी थी जिनका नाम था पिंगोला जी ने ही इसकी खोज कर दी थी। और ये इस बात को ये खुद इस फिबोनाची जो कि इटालियन गणितज्ञ था, इसने जो पुस्तक लिखी थी ना, उस पुस्तक के जो पहला पेज था यानी कि प्रस्तावना का पेज था, तो उस पेज ने ये लिखा, खुद ने लिखा ये कि भाई जो भारत के जो ऋषि मुनि हैं उनको मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। और इस वैज्ञानिक ने पहले पेज पर ही यही लिखा है कि भारत के ऋषि मुनि के सामने ग्रीक, अरेबियन और इजिप्शियन के जो गणितज्ञ हैं वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और इन्हीं पिंगोला ऋषि ने बाइनरी नंबर की भी खोज की थी। लेकिन आज हम क्या जानते हैं कि इसकी खोज गॉडफ्रिक ने की थी, लेकिन ये झूठ है। जो हमारे ऋषि थे पिंगोला जी, उन्होंने इसकी खोज बहुत पहले ही कर दी थी, जो कि उन्होंने अपनी किताब में समझाया हुआ है। इसके अलावा शून्य की खोज, नेगेटिव नंबर की खोज, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा आदि की खोज हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उनका हम नाम तक नहीं जानते। यदि मैं पूरी जिंदगी यदि इनके बारे में यदि वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि मैं एक बात बता सकता हूँ, यदि इस समय जो विज्ञान है, जो भी गणित है, वो सब हमारे ऋषि मुनि द्वारा ही आए हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी संसार में जो भी ज्ञान है ना, वो ऋषि मुनि द्वारा ही दिया गया है। उनकी पुस्तकों में साफ तौर पर इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उनके बारे में हम ही नहीं जानते। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जब दूसरे देश के लोग अपनी सभ्यता को बसाने में जुटे थे, तब हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड की खोज कर ली थी कि ब्रह्मांड में क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन कौन से ग्रह है, क्या कैसे होता है, पूरी खोज कर ली थी। अब एक सवाल उठा होगा कि हमारे ऋषि मुनि ने इतनी सारी खोज कर ली थी, लेकिन फिर भी उनकी जो खोज थी वो संसार में क्यों नहीं आई। देखिए इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए इसका पहला रीज़न था, जो भी ऋषि मुनि जो भी खोज करते थे, वो जो भी किताब में लिखते थे वो संस्कृत में होती थी, ठीक है ना। तो इस वजह से लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती थी, इसलिए लोग उनका मतलब वो उन किताबों को पढ़ते भी नहीं थे, ठीक है। और दूसरा ये रीज़न है कि जो ऋषि मुनि होते वो किताब को मतलब एक ही किताब लिखते थे, क्योंकि पहले हाथ से ही तो किताब लिखी जाती। आज के समय तो है नहीं कि भाई उसकी फ़ोटो कॉपी कर लेते, तो एक ही किताब लिखी जाती थी। अब उसको एक समय कोई एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए उस समय मतलब ज़्यादा व्यक्ति नहीं पढ़ पाते थे उसको। तीसरी बात यह है कि जब हमारा देश गुलाम था, तब भी हमारे देश के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने बहुत सारी खोज की थी, जिनकी वो मतलब किताबों में, अपनी किताबों में साफ तौर पर लिखी हुई है। लेकिन फिर भी उनके मतलब लोग, दुनिया उनके बारे में नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो देश गुलाम था, तो दुनिया के लोग उन पर यकीन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि देश गुलाम था। और देखो जब हमारा देश गुलाम था, तो हमारे देश के लोग ही उनका सम्मान नहीं करते थे, ठीक है। तो विदेश के लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए वो खोज अपनी किताबों में लिख देते थे, ठीक है ना। और आज उन्हीं किताबों को विदेश के लोग फोटो कॉपी कर कर ले जाते हैं और उनको पढ़ते हैं और उनको पढ़कर अपना ज्ञान सामने रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो पढ़ते हैं ना, वो केवल जो उस किताब में लिखा है ना, वो उस किताब को डिट्टो वो लोगों को बता देते हैं, ठीक है। और हम उन पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सारी खोज, ये बात बताए, ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई है। जो भी हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने जो किताब लिखी है, या फिर हमारे जो भी गणित हुए उन्होंने जो किताब लिखी है, उन सभी किताबों में इनके बारे में जिक्र है। लेकिन हम तो हमारे धर्म ग्रंथों या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने जो किताबें लिखी है, या फिर हमारे गणितज्ञों ने जो किताबें लिखी है, हम उनको तो पढ़ते नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा। लेकिन जब उन्हीं किताबों जब कोई विदेशी लोग पढ़ लेते हैं, वो विदेशी लोग क्या करते हैं, उन किताबों की फ़ोटोकॉपी कराकर अपने यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल तो ये सुविधा आ गई है कि किसी की भी हम बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। तो बाहर के जो विदेश के जो भी गणितज्ञ होते हैं, वो सब हमारे धर्म ग्रंथों की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी किताब लिखी है, या फिर जो हमारे गणितज्ञ ने जो किताब लिखी है, तो उनकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने देश में ले जाते हैं, फिर उनका अध्ययन करते हैं और फिर वही बात को वो दुनिया के सामने रखते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या मानते हैं कि इसकी खोज इस व्यक्ति ने की है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो तो केवल जो हमारे ऋषि मुनि जो किताब बनाकर गए थे ना, उन किताबों को वो केवल पढ़कर ही दुनिया के सामने बता रहा है। लेकिन हमें इससे क्या लेना देना। हम तो हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, हम तो हमारे ऋषि मुनि द्वारा लिखी गई किताबों को नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि हमारे गणितज्ञ द्वारा जो किताबें लिखी गई उनको ही नहीं पढ़ते। हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमें खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब हम हमारे देश के धर्म ग्रंथों किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा।
हाँ, जब कोई विदेशी लोग उनको पढ़कर सुना देगा तब हम उस बात को यकीन कर लेंगे कि भाई उस देश में कितने इंटेलिजेंट है, उस देश में कितने इंटेलिजेंट है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, वो तो केवल पढ़ी पढ़ाई बातों को ही तो बता रहा है। वो सब बातें तो हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी किताबों में पहले से लिखी हुई है। इसलिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। देखिए, पहले बात अलग थी, पहले लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि संस्कृत में होता था। लेकिन आजकल तो मतलब उनका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, तो हम हिंदी अनुवाद तो मतलब हिंदी तो पढ़ सकते हैं ना। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तब तुम्हें यकीन होगा कि तुम आज के समय में जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो कि इसकी खोज इस वैज्ञानिक ने की थी, इस देश ने की थी, असल में वो सब झूठ है। मैं देखो एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि इस पूरी दुनिया में जो भी विज्ञान है, जो भी ज्ञान है, वो सब ज्ञान हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है, उन्हीं में से ही आया है। ठीक है, इसलिए भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि जब दूसरे लोग अपनी संस्कृति को बसाने में जुटे थे, मतलब कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनि पूरे ब्रह्मांड की खोज कर चुके थे। ठीक है, जो कि उन्होंने उनकी किताबों में लिखा है। हालांकि उस समय जो हमारे देश के जो भी गणितज्ञ होता था, उन पर लोग मतलब विश्वास नहीं करते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो भी गणितज्ञ थे, वो सब परोपकारी स्वभाव के थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो भी खोज की थी, वो सब खोज उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है। वो मानते थे कि मतलब लोग हमारा सम्मान नहीं करते तो क्या, लेकिन यही किताब उनको मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, और आज भी उन्हीं किताबों से विदेशी लोग उनको पढ़ते हैं और विदेशी लोग उनको बता देते और हम उन पर यकीन कर लेते हैं। एक्चुअल में वो जो चीज़ बता रहा है वो केवल हमारे धर्म ग्रंथों की जो किताब है उनको केवल पढ़ के ही तो बता रहा है, वो ये चीज़ है। देखिए, यदि मैं केवल इसी टॉपिक पर यदि वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, अनगिनत वीडियो बन जाएगी, कभी भी वो वीडियो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हमें हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। देखिए, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई जिसका थंबनेल ये दिख जाएगा, ठीक है ना, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। उसमें भी तुम्हें पता चलेगा कि ऋषि मुनि मतलब जो खोज हुई थी, उन खोजों को बहुत पहले ही बता चुके थे। ठीक है ना, और देखें, इन सभी खोजों को हमारे ऋषि मुनि के नाम से ना पढ़ाने का एक मेन कारण ये है कि देखिए, मान लो मैंने किताब बना दी, ठीक है, मैंने कोई भी खोज करके मैंने उस अपनी किताब को लिख दिया। ठीक है, अब मेरी मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरी किताब को पढ़कर उस व्यक्ति ने बता दिया कि भाई ये खोज मैंने की है। ठीक है, तब देखो मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ, मैं उसके पास जाकर बोल सकता हूँ कि ये तो मेरी खोज है, फिर तुमने अपने नाम से क्यों बताई दुनिया वालों को। तो मैं उसमें एक्शन ले सकता हूँ ना। लेकिन देखो, वो किताबें हमारे ऋषि मुनि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब मान लो उन किताबों को यदि कोई भी पढ़ता है, कोई भी विदेशी यदि पढ़ता है और वो अपने नाम से बताता है कि भाई ये मैंने खोज की है। अब देखिए, हमारे ऋषि मुनि तो इस कलयुग में दोबारा जन्म लेकर भाई उनके पास जाएंगे नहीं कि भाई ये तो मैंने खोज की थी, तो तुमने अपने नाम से क्यों बताई, है ना। तो मतलब हमारे ऋषि मुनि थोड़ी आएंगे यहाँ पर। तो बस ऐसा ही है कि अब देख, हमारे धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी हुई है, ये सारी खोजें लिखी हुई है कि कैसे क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है। बट इसमें गलती विदेशी लोगों को नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम अपने ही धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते, हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते। लेकिन जो विदेशी लोग हैं, वो विदेशी लोग हमारे इंडिया में आता है और हमारे धर्म ग्रंथों को ले जाकर पढ़ते हैं, और जो चीज़ उसमें लिखी होती है वो चीज़ वो अपने नाम से दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन हमें क्या, हम अपने धर्म ग्रंथों को क्यों पढ़ें। बस यही कारण है कि हमें आज स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि इसकी खोज इस देश ने की, इसकी खोज इस वैज्ञानिक ने की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन सब की खोज हमारे ऋषि मुनि पहले से ही कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि हम उनके धर्म ग्रंथों को, हम उनकी किताबों को पढ़ते नहीं है। विदेशी लोग यदि उन किताबों को पढ़कर डिट्टो वैसा का वैसा दुनिया के सामने रख देते और हम मानते कि देखो वो कितना इंटेलिजेंट देश है। बट इसमें गलती दूसरे लोगों को नहीं है, दूसरे देश की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है। हम खुद के धर्म ग्रंथों को, हम खुद के ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को ही नहीं पढ़ते, तब हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी मतलब खोज रियल में आखिर किन लोगों ने की थी।